वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम एडवोकेट साहब के साथ, और उसमें हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की इस वक्त की मौजूदा सियासत, और उनके साथ साथ उनके ऊपर जो केसेस हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या होने जा रहा है। कर्नल साहब, अब उनके दौर के ऊपर बड़े एतराज़ात आते हैं। सारे लोग कहते हैं कि जी मुर्शद उस ज़माने में फ़ैसले करती थी, बिल्कुल, वो वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब में कौन लगेगा, क्या होगा, बुज़दार को लगाना, केपीके में कौन वज़ीर आला होगा, सब मुर्शद ही फ़ैसले करते थे। बिल्कुल इसी तो तरह। फिर इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? मैं समझता हूँ देखें ना इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं तो हुकूमत लेकर फँस गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बिल्कुल, भाई जब आपका कोई स्पेयर वर्क भी नहीं था, ये तो हसन निसार ने तबसरा किया। बिल्कुल। उसने कहा भाई जब इन्होंने कहा ना 100 दिन गुज़र गए और कुछ भी नहीं डिलीवर कर सके और इनके वज़ीर ख़ज़ाना को फिर रिज़ाइन देना पड़ा। और खान साहब का ये स्टेटमेंट है कि घबराना नहीं है, अब हमारे यहाँ वही सूरत-ए-हाल होगी जो श्रीलंका में हो गया था। अब वी आर फेसिंग गोइंग टुवर्ड्स श्रीलंका। ये तो मुल्क को फ्रैंकली स्पीकिंग श्रीलंका बनाने जा रहे थे। 6 वज़राए हाँ जी। ख़ज़ाना तब्दील हुए। 6 वज़ीर ख़ज़ाना से एफबीआर के चेयरमैन कितने चेंज किए, बिल्कुल। नथिंग वाज़ देयर। और उसके ऊपर हसन निसार ने बयान दिया, उसने कहा यार तो आदमी 5 मरले का भी मकान बनाता है ना तो और अपने रिसोर्सेज़ देखता है, नक्शा देखता है। आपने मुल्क टेक ओवर कर लिया और मैं तो समझा कि आपके पास पूरी टीम होगी। खान साहब कहते थे कि आई एम द बेस्ट सिलेक्टर। उन्होंने मैं कहा 200 लोगों की टीम है हमारे टीम है पास। मेरे पास हाँ, और मैं पहले 100 डेज़ में यू विल चेंज। ना तो पुलिस रिफॉर्म्स हुई, ना जुडिशियल रिफॉर्म्स हुई, ना रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुई और सारा खेल-कूद के अंदर ही वक़्त सारा ज़ाया कर दिया और नथिंग वाज़ अचीव्ड। मैं दो एक फैक्ट कौम के सामने लाना चाहता हूँ जी, पीपल मस्ट गेट इट। ये मेरे पास पेपर है 2018 का। ओके। 2018 में नेट पे आप चले जाएँ, 2018 के अंदर जो हमारे पास आटा था वो ₹20 किलो था। ओके। आज जो ₹110 किलो है। बिल्कुल। उस वक़्त चीनी ₹53 किलो थी। हुँ, हुँ। आज 170 में भी 190 में भी नहीं मिल रही। उस वक़्त घी ये 151 ₹151 था, अब आज 600 हो चुका है। बिजली यूनिट उस वक़्त ₹11 की थी। इसी तरह यूरिया बोरी जो है वो ₹1380 की थी। इससे अंदाज़ा और हुकूमती कर्जा जो था वो 24 बिलियन था, जो खान साहब के दौर में 22 में 42 बिलियन पे चला गया। आप अंदाज़ा लगाएँ कि इनके दौर में हुआ कि ये फैक्ट्स हैं। आप नेट पे चले जाएँ, 2018 की प्राइस लिस्ट निकाल लें और उसके बाद खान साहब जब घर तशरीफ़ ले गए हैं 2022 में, उस वक़्त की प्राइस लिस्ट देख लें और देख लें कि व्हाट अचीवमेंट। एक्चुअली इसका खान साहब की इन इसका नतीजा ये निकला कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हम हासिल कर चुके थे, वो हमें ना मिल सकी। वो हमारे हाथों जाती रही। और ये खान साहब के दौर में ही ये एक नया रवाज इन्होंने डाला कि कितने मुखालिफिन थे, जिनका ताल्लुक कश्मीर से था, जिनने अपोज़ की खान साहब की वो पॉलिसी कि आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं कि यहाँ ही तो श्रीनगर हाईवे बना दी जाए, यहाँ कश्मीर हाईवे बना दी जाए, वहाँ क्लॉक लगा दिया जाए और 370 के ऊपर हम जी इधर ही आधे घंटे का धरना देंगे। तो जिन लोगों ने उसको अपोज़ किया कि भाई आप फील्ड में हैं, आप दुनिया को बताएँ कि कश्मीर में क्या हो रहा है, तो उनमें से 29 लोग थे, जिनको हिरासत में लिया गया। उनके सीक्रेट ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए करवाए गए। उसमें फैज़ हमीद और ये कमर बाजवा साहब वर द मेन पार्टनर अलॉन्ग विद द इमरान खान, और 29 लोगों में से 3 को सज़ाए मौत सुना दी गई। वो तो शुक्र है हमें लोगों ने अप्रोच किया, तो वी फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट और वो केसेस वर पेंडिंग देयर, तो वो रोक दिए गए। लेकिन हमने इनको कहा, उस वक़्त भी कहा कि यार अगर आपने ये सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्टों से कराए, तो फिर यकीन रखिएगा आपके लोगों के साथ भी यही होगा। तो बाद से इनके 103 लोगों का मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल किया। ये फिर उस पे क्यों रो भाई किधर गए फंडामेंटल राइट्स? मैं बड़े-बड़े आज लोग हैं जी, चौधरी एजाज़ हसन साहब हैं सारे, और कि जी वहाँ बड़े फंडामेंटल राइट, भाई फंडामेंटल राइट तो उन्होंने वायलेट किए ना, उस वक़्त आप लोग किधर थे? वी सपोर्ट सलमान अकमर राजा साहब के फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर होने चाहिए, लेकिन आप थोड़ा कंडेम तो करें ना खान साहब को कि आपने इब्तिदा तो आपने डाली। बिल्कुल। आपके दौर में ये 29 लोगों के खुफिया ट्रायल्स हुए, जो आज भी हडियाला ज खान साहब अगर हडियाला में हैं, तो उन लोगों की वजह से हैं। उनकी बद्दुआएँ हैं ना, उनकी वो ये तो नहीं अकेले वहाँ बैठे, वो भी वहाँ बैठे इसी हडियाला जेल में मौजूद हैं। कर्नल साहब, आज जो है वहाँ जी, पर इमरान खान साहब की 8 केसेस में ज़मानत हो गई है। जी, जी, तो आप क्या समझते हैं कि वो 9 मई के से रेलेवेंट थे? जी। तो आप क्या समझ रहे हो, कुछ सॉफ्ट मामला होने जा रहा है, क्या हो रहा है? मैं ज़मानत उनका वैसे ही राइट है? इतने अरसे बाद इन केसेस में ज़मानत वाज़ द राइट, इट वाज़ नॉट कोई ऐसी इसमें मुझे नहीं नज़र आती कोई ऐसी फेवर अरे ये कोई चेंज। बाहर आने वाला कोई मामला है? apparently nothing of that type। लेकिन देखें ना जी, मौजूदा सेटअप हैज़ डिसाइडेड दिस थिंग कि हमने मुल्क को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना है। ओके। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी डिस्टर्बेंस कि एक नया क्राइसिस मुल्क के अंदर पैदा हो जाए और फिर सारी का सारा जो काम प्रोग्रेस अभी हम
चलना शुरू हमने किया वो सारे का सारा कोलैप्स हो जाए। इस वक्त हमारी स्टॉक की क्या पोजीशन है, किस तरह हम ग्रो कर रहे हैं और किस हद तक चांसेस हैं कि हम फर्दर ग्रो करें। लेकिन वो सारे का सारा अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी तरह होती रही तो फिर हम किधर जाकर खड़े होंगे। तो ये देखने वाली बात है। उनको भी अभी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आल्सो सीन दी हार्ड टाइम्स, उनने भी देख लिया है कि ये कहना कि मैं हाथ ही नहीं मिलाऊंगा, भाई आप पॉलिटिशियन हैं, ट्राई टू बिकम पॉलिटिशियंस। सर उनको पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कायदे आज़म ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, कायदे आज़म ने इंदिरा, मिस्टर गांधी, कोई एक लीडर नहीं हिंदुस्तान का जिससे कायदे आज़म ने मुज़ाकरात नहीं किया और अल्टीमेटली विद पीसफुल और क्या अरे वो वहाँ पे मेरे ख्याल है तमाम अपने जो जो जिनके वो कहते थे, जिसको चपरासी कहते थे, जिसको डाकू कहते थे, वो सारी सारी को डीजल रहते थे, और बिल्कुल, जिनको अचकज़ई साहब की बिल्कुल, नकलें उतारते थे, बिल्कुल, आज वो उन्हीं के साथ है बिल्कुल। और अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नामज़द कर रहे आप इससे अंदाजा लगाएं इनकी मेंटल कैलिबर का कि सियासत में आप इतना आगे नहीं जाते किसी के खिलाफ कि कल आप उसे हाथ ही ना मिला सको। ही क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, किसी एक लीडर को भी इन्होंने स्पेयर नहीं किया और उन्हीं के कंधों पे फिर हाथ रखा और उन्हीं से भी मदद ली और उन्हीं को अभी ओहदे दे रहे हैं। कल तक अचकज़ई साहब के बारे में वो ज़बान इस्तेमाल करते थे जलसे आम में, आज वो कह रहे हैं वो मेरी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हों, तो ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि इनको ज़िम्मेदारी के साथ ही मस्ट रियलाइज़ नाउ कि अगर मैंने आगे सियासत में ग्रो करना है या चलना है तो फिर वो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी अपनानी होगी। यू सिट विद योर ओपोनेंट्स, मेक दी पॉलिसीज, एंश्योर दिस थिंग कि नो इंटरफेरेंस शुड बी देयर। लेकिन अगर आप किसी की इंटरफेरेंस लेकर आएंगी तो फिर आपके साथ भी ये मकाफात अमल है। एक तरफ आप लोगों की बच्चियां नचा रहे हैं वहाँ के ऊपर और साथ कह रहे हैं मैं रियासत मदीना बना रहूँगा। ये कौन सी रियासत मदीना जो आप बना रहे थे? गवर्नर साहब एक जो वहाँ पे इमरान खान साहब के हवाले से हुआ, वहाँ पे अभी पिछले दिनों एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक गैर रस्मी सी जो बात वो आई सोहेल वड़ाई साहब के जी रहते जी थे कि जनाब माफ़ी की कोई बात है, लेकिन आज डीजीआई ISPR ने उसकी मुकम्मल जी, बिल्कुल तरदीद कर दी है। बिल्कुल। आप उसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाक़ई कोई मैसेज तो नहीं था कि अगर उसका कोई रिस्पॉन्स उस जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उस तरह से नहीं आया तो 5 दिन के बाद उसकी तरदीद कर दी गई। आप क्या समझते हैं कि ये वाक़ई ऐसा कोई मैसेज था या सिर्फ़ वैसे ही नहीं, बड़ा ही आपकी ये देखें ना, ये तो मीडिया के अंदर आप गिमिक्स बेशुमार चलते रहते हैं। वड़ैच साहब भी लोगों से मिलते रहते हैं, कई इंकशाफात करते रहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो वक़्त के साथ-साथ फिर खुद ही बाहर आ जाती हैं। सही। तो वो वहाँ गए, कुछ उन्होंने कहा होगा और कुछ फिर उन्हें अपने अंदाज़ है, उनका अंदाज़ है ढाबल है और उनका अंदाज़ कलाम है। वो लिखते हैं और हर हर जर्नलिस्ट जो है, ना तो किसी जर्नलिस्ट को एग्ज़ैक्ट 2+2 4 बताया जाता है बिल्कुल। और जर्नलिस्ट ने उसके अंदर एक अपनी कहानी नैरेटिव डेवलप करना है और उन्होंने डेवलप किया। जी, ISPR ने उसकी तरदीद कर दी। अब और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि वड़ैच साहब भी अभी इसको इंसिस्ट नहीं करेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, बस वो भी खामोश हो जाएँगे। क्योंकि देखें ना पॉलिटिक्स। लेकिन सर माफ़ी का क्या वाक़ई ही कोई है ऐसा कोई सीन है कि इमरान खान साहब को अगर वो कोई एक स्टेज ऐसी आए? नहीं, वो तो आर्मी चीफ कह चुके हैं कि जब तक वो इस पे माफ़ी नहीं माँगते। ओके, देखें ना, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट खान साहब ने दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉरेन जर्नलिस्ट को। ओके। उन्होंने कहा दी ओनली वन मैन इज़ देयर, अपना आसिम मुनीर साहब। ही इज़ द वन हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग एंड आई विल नॉट स्पेयर हिम। ये उनका बयान है। ये बयान स्टेटमेंट मौजूद है ना इनकी। बिल्कुल। ये स्टेटमेंट देने के बाद तो इट मीन्स ही हैज़ डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट हिम। अब उसके बाद ये वाक़या हो गया 9 मई वाला। अब उसके ऊपर भी खान साहब ने बयान दिया कि जितने लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ज़ाहिर है वीडियोज़ लेकर आ गए कि किस तरह इनके जो पार्टी के लोग हैं जा रहे हैं और वहाँ आग लगा रहे हैं। वीडियोज़ खुद उन्होंने अपलोड की, वो पकड़े गए। अब आप इसका भी प्रोसेस ये था कि इसके लिए वो बाकायदा जद्दोजहद नहीं, इसके लिए एक मुहिम चलाते थ्रू जुडिशल कोर्ट्स के ज़रिए। उनका सदर इनका उस वक़्त था, आरफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे। कहते जी इसका जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, कुछ भी नहीं किया, कुछ लिखा भी नहीं, सिर्फ बयानात दिए और फिर उन्होंने कहा जी हम ये करेंगे, वो करेंगे। नतीजतन एक हमाकत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर अरेस्ट हो गए। अब अरेस्ट होने के बाद तो अब फिर ट्रायल हुई और फिर जो सूरत हाल हमारे सामने है। मेरा ख्याल है कि फ़ौज में एक बड़ी अहम चीज़ है, आर्मी जो ये चीज़ है ना, आर्मी डज़न्ट फॉरगेट दी के जो शुहदा हैं, लोग आर्मी में क्यों आते हैं? व्हाई दे लेड देयर लाइफ्स कि बॉर्डर पे जा रहे हैं, उन्हें पता है यार वहाँ माइन्स लगी हुई हैं, आगे से फायरिंग होगी, रोज़ाना हम डेड बॉडीज़ उठा रहे हैं। ये अस्करी 14 है, यहाँ कोई स्ट्रीट ऐसी खाली नहीं जिसमें किसी शहीद का घर नहीं है। इसलिए कि नेशन गिव देम रिस्पेक्ट एंड ऑनर। उस ख़ानदान को होता है कि हमारा बेटा शहीद है, हमें ये कौम ने इज़्ज़त दी हुई है। अब आप उन शुहदा का भी मज़ाक उड़ाएँ, उस पे भी वीडियो बनाएँ और उसका भी तमस्खुर उड़ाएँ और उनकी भी जो यादगारें हैं तोड़ें, तो फिर हाउ आर्मी कैन, फिर तो आर्मी चीफ के पास तो बेशुमार फैमिलीज़ ने अप्रोच किया कि हमारे बच्चे शहीद हो गए या मेरा मियाँ शहीद हो गया और जनाब उनके साथ ये आपके लोगों ने किया।
इसी कौम के लोगों ने किया, और कौन ये लोग हैं जो ये कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये तो खासा जी। तकलीफ-देह उनके मेरा ख्याल है ये बड़ा पिंचिंग था। दिस वाज़ द रीज़न ही डिसाइडेड कि नहीं, दे शुड बी टेकन टू टास्क, उनको सफेद ना किया जाए। और ये पैनल आपको क्या नज़र आ रहा है कि 9 मई वाले इस तमाम के तमाम मंतकी इंजाम तक पहुँचेंगे? मेरा ख्याल है पहुँचेंगे और पहुँचना चाहिए उन्हें। और इट्स नॉट ऑन। वो यानी कि एस्टेब्लिशमेंट या हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके ऊपर बिल्कुल दे आर फर्म वा टिल डेट, दे आर फर्म ऑन इट कि दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड एट ऑल, क्योंकि अगर स्पेयर करेंगे तो इससे बड़ी वारदात वो करेंगे। आपने एक ले डाउन करना है ना, वो खुद ही कंडेम करते और उसके बाद कहते आइंदा नहीं होगा जी। अब तो उनके अपने लीडर मान रहे हैं कि वो गलती हमसे, हमें ये नहीं करना चाहिए। गौर बैरिस्टर गौर साहब का कल स्टेटमेंट उनका स्टेटमेंट था कि जी बिल्कुल हमारी गलती हमारी गलती में नहीं, दे व्हाई दे वेंट टू दैट एक्सटेंट। मियां नवाज शरीफ को भी तो निकाला गया था ना। क्या उन्होंने निकल के तो आर्मी के इंस्टॉलेशन में यूनिट पे लाहौर में हमला हो गया? किसी गाड़ी पर भी हमला नहीं हुआ, किसी गाड़ी को पत्थर भी नहीं मारे गए। दे रियलाइज दिस थिंग कि आर्मी इज अ रियलिटी। आपने मुल्क के पॉलिटिकल पावर्स को भी आपने अनाय किया। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहा जी वो जरदारी मेरी बंदूक के निशाने पर है, जो तो जितने बाकी भी लोग थे उनके साथ आपने क्या कुछ किया, क्या जबान इस्तेमाल की। आप कल, अच्छा मेरे मजे की बात है कि कल जब आपको वोट लेने की जरूरत थी तो फिर उसी जरदारी से आपने सीटें ली और सेनेट के अंदर अपनी मनाफरी बना ली। बिल्कुल डिप्टी चेयर आपने हर एक के साथ डिप्टी चेयरमैन का ओहदा लिया, फिर किस तरीके से वो उनका सेनेट का चेयरमैन बना, उसी जरदारी के साहब के साथ आप साथ थे। फिर आपने लैंग्वेज भी वो इस्तेमाल की। फिर JUI के साथ क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। फिर आपने उनके घर के जाकर उनके पीछे नमाजें पढ़ी कि ये हमारे कायद हैं। वो क्योंकि फिर साथ ना चले ना, उन्होंने कहा जी मैं इनके साथ मिल के गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मुहिम गोई नहीं करूँगा। ज़ाहिर है उनका एक अपना स्टैंस है। व्हाई शुड ही बिकम द टूल इन हिज हैंड्स? ये तो इन्हें सोचना है कि हमें पॉलिटिकल एफर्ट तरीके से चलाना है। जितने भी सियासी रहनुमा हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो मुल्क को आगे लेकर चलें और पॉलिटिकल तरीक़ाकार इख्तियार करें। अपने किसी भी मुखालफ के बारे में ऐसी लैंग्वेज न इस्तेमाल करें कि बाद में आपको माज़रत करनी पड़े या माफ़ी माँगनी पड़े। आप क्यों ऐसा काम करते हैं? तो कर्नल साहब लग रहा ये है कि अभी ये मौजूदा सेटअप ये बिल्कुल इसी तरह बरकरार रहेगा। अपैरेंटली देयर इज़ नो हार्म इन इट, क्योंकि वो ये इट हैज़ ये हम भी ये चाहेंगे कम से कम ये जो पॉलिटिकल सेटअप है एटलीस्ट अपना 5 साल वो पूरा करे। और 5 साल अगर इसी तरह हर गवर्नमेंट 2 और 3 साल के बाद आती जाती रही, हमारी बाहर भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और मुल्क में भी हम कुछ भी डेवलप नहीं कर सकेंगे, ना डिलीवर कर सकेंगे। और यही वजह है जनरल कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंडिया में क्यों चीज़ें अभी तक इसी तरह स्टेबल चल रही हैं, वजह कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कभी किसी ने धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया। मोदी को बहुत बड़ी शिकस्त हुई संदूर में, लेकिन किसी ने वहाँ तहरीक नहीं चलाई कि हम जुलूस निकाल रहे हैं, मोदी को घर भेज के छोड़ेंगे। पार्लियामेंट में आते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपकी पॉलिसियाँ ये है, वो जी जमहूरी वे बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ भी यही जमहूरी अमल होना चाहिए, बजाय कि आप पार्लियामेंट के सामने धरना दे डालें। पार्लियामेंट में ने हमला किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी हमला किया। जब वो केस चला तो बयान दिया मैंने तो कोई हमला किया ही नहीं, सारे उसकी वीडियो मौजूद है। कोई कंडक्ट और करैक्टर तो आपका होना चाहिए ना, आप कहें मैंने किया है भाई, वो आप मुकर गए जबकि वीडियोज़ मौजूद थी। बिल्कुल तो सही। आप इस तरीके से तो मुल्क नहीं चला सकते, ना इस तरीके से कौम को लीड कर सकते हैं। आपने कौम को फिर गाइडेंस क्या दी? वेरी ट्रू। बिल्कुल सही। इमरान खान साहब के जो लहजा और ज़ुबान जो वो इस्तेमाल करते रहे अपने सियासी जो दूसरे लोग थे मुखालफिन के हवाले से, उसके ऊपर उनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है कि वो बुनियादी तौर पर वजह है। खान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपने वक़्त दिया। क्यों नहीं? इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ मज़ीद हाज़िर होंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।